ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है और भूल कर भी क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। कल शिवरात्रि है और भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने से लाभ हमें प्राप्त होता है। हालांकि शिवरात्रि पर कुछ लोग जाने अनजाने में बड़ी भूल कर बैठते हैं। शिव पुराण के अनुसार भोलेनाथ की पूजा से संबंधित कुछ बातों का वर्णन मिलता है, जो बातें हमें बताती हैं कि हमें किस प्रकार सावधानी बरतते हुए भगवान शिव की पूजा पाठ में, खासकर जब हम जल चढ़ाते हैं, तो वह चीज़ों का हमें पालन करना होता है और कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले, तुलसी जी को भगवान विष्णु ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, इसीलिए तुलसी जी से शिव जी की पूजा नहीं करी जाती। तुलसी को शिवलिंग पर जल में डाल के कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए और साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी जी का इस्तेमाल भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है। अगला, भगवान शिव को जल चढ़ाते वक्त खास बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा याद रखें कि शिवलिंग पर जब तांबे के लोटे से जल चढ़ाया जाता है, जबकि पीतल के लोटे से दूध चढ़ाया जाता है। इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है। अगला, तिल या तिल से बनी हुई कोई भी वस्तु भगवान शिव को कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसे भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसीलिए इसे भगवान शिव को नहीं अर्पित करना चाहिए। अगला, हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और सौभाग्य से है, इसीलिए यह भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका चंद्रमा जो है कुंडली में, वह कमज़ोर होने लगता है और चंद्रमा कमज़ोर होने के कारण आपका मन चंचल हो जाएगा और आप किसी भी चीज़ में मन लगाकर काम नहीं कर सकते। अगला, उबले हुए दूध से शिवलिंग का अभिषेक कभी भी नहीं किया जाता। शिवलिंग का अभिषेक हमेशा ठंडे जल और कच्चे दूध से किया जाता है। अगला, अगर हम बात करें भगवान शिव को नारियल चढ़ाने की, तो भगवान शिव को तो जो नारियल होता है वह चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल का पानी कभी भी भगवान शिव को नहीं चढ़ता। इससे आपको धन की हानि हो सकती है। अगला, केतकी का फूल भी भगवान शिव को कभी भी नहीं चढ़ाया जाता, यह भी आप ध्यान रखिए। अगला, भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि टूटा हुआ चावल अर्पण और करने से अशुद्धता आती है। साथ ही यह जो खंडित चावल होता है, अगर आप इसको भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो शिव भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते। अगला, भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा में शंख से आप लोग अभिषेक कर सकते हैं, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव के सामने आप केवल शंख बजा सकते हैं, लेकिन उनका कभी भी जल अभिषेक शंख से या रुद्र अभिषेक कभी भी शंख के द्वारा नहीं किया जाता। इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखिए। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।